सबसे पहले अगर युद्ध के मैदान में अगर कोई मरे हैं तो 98 मरे और 99 100 दूत तो बाकी थे। दुशासन और दुर्योधन आखिरी में मारा है, क्योंकि लड़ाई इनसे नहीं है, ये तो ठाकुर के चरणों में पहले से आ गया है। युद्ध तो इनका बहुत। जब दुशासन ने चीर खींचा, द्रौपदी रोती बिलखती भीष्म पितामह से बोली थी तुम मेरे बुजुर्ग हो, तुम तो बोलो गांव के घर के बुजुर्ग हो, साथ तो दो, आप तुम्हारी बहू नग्न हो रही है। भीष्म पितामह ने कह दिया मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। डब्बे का पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का पी के थैली हो गए। इसलिए कहा गौ माता के दूध का पान करो तो गौ जैसे निर्मल हो जाओगे। बुद्धि दूध से बनती है। पहले के बच्चे पढ़ने में होशियार होते थे क्योंकि गौ माता का दूध पान करते थे। आज के जमाने में डब्बे और थैली का पीते तो बच्चे में कुंठित हो जाए, डब्बे से बंद। माता पिता 2-4 धर के थे, बोल 2 1 2 2 4 पढ़ाए, बार बार पढ़ाए तो भूल जाए, थोड़ी देर फिर पढ़ाए फिर भूल जाए, आज पढ़ाया परसों भूल गया, फिर भूल। क्यों? बुद्धि कुंठित हो गई। काय से हो गई? जैसे थैली में दूध बन, इसकी अक्ल बन चले। जैसे थैली में से दूध बाहर निकालो तब चले, उसी तरह थोड़ी देर याद दिला तब याद आ 2 1 2 तब ध्यान। जैसा खाया अन्न, जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, सब बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बने। भीष्म पितामह बोले मैं नहीं बोल सकता, पितामह तो थे। एक बार दुर्योधन ने कह दिया था शकुनी मामा से, मामा ये पितामह को क्रोध क्यों नहीं आ रहा? हमारे इतने भाई मर गए और पांडव एक नहीं मरा, अगर पितामह चाहे तो 2 मिनट में सबको मार दें, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता, क्रोध क्यों नहीं आता? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, इसलिए इनको क्रोध नहीं आता। इनको क्रोध दिलाना है तो इनके भोजन पर जब ये भोजन कर रहे हो तो चंडाल की दृष्टि पड़वा दे, क्रोध आ जाएगा। इतने में दुर्योधन बोला मामा जी जब भीष्म पितामह एकांत में भोजन करते हैं, पर्दे में भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो वहां चंडाल कैसे भेजूं? इतने में शकुनी मामा ने कहा भांजे तू चंडाल से कम है क्या? तो शकुनी मामा जैसे बोले तो दुर्योधन बोला मामा जी तुम मुझे चांडाल कह रहे हो? शकुनी मामा बोले नहीं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं प्रैक्टिकल करके देख ले। प्रैक्टिकल करके देखने में क्या जाता है? देख जरा। ठीक है। भीष्म पितामह भोजन कर रहे थे, दुर्योधन ने जाकर दृष्टि दी, भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, मरेगा। संकल्प ले लिया भीष्म पितामह ने। दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बंटवा दिए पूरे युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में लड्डू सब खा रहे हैं। द्वारकाधीश अपने पंडाल में जा रहे थे अपने कक्ष में, द्वार पर लड्डू खा रहे हैं। द्वारकाधीश ने पूछा अरे ये लड्डू काय का है? भगवान मोतीचूर का। इतने में द्वारकाधीश बोले मोतीचूर का तो मेरे को भी दिख रहा है, पर लड्डू काय का? मोतीचूर का। अरे भगवान बोले वो तो मुझे भी दिख रहा है मोतीचूर का है, पर इतनी रात को लड्डू किस बात का? तब बोले कल अर्जुन मर जाएगा, तो दुर्योधन लड्डू बंटवा रहा है। भगवान ने कहा मेरे को तो खिलाओ, कल अर्जुन मरेगा और लड्डू खा लो, इससे बढ़कर खुशी क्या? खिला दो जरा 2-4 लड्डू। द्वारकाधीश लड्डू लिए और लड्डू लेकर सीधे चले गए द्रौपदी के पास। ओ द्रौपदी, ओ द्रौपदी। द्रौपदी बोली हाँ प्रभु बोलो भैया क्या बात है? ये लड्डू खा ले, कल तेरा सौभाग्य उजड़ने वाला, कल तो विधवा होने वाला। भगवान हंसते हुए बोले कल तो विधवा होने। द्रौपदी बोली ये फालतू बात कर रहे हो प्रभु, ये विधवा होने की कहां से बात आ गई? तू फालतू बात मत कर, लड्डू खा बस। द्रौपदी ने लड्डू लेकर खाया। भगवान कहने लगे द्रौपदी कल अर्जुन मरने वाला है और तू लड्डू खा रही है? द्रौपदी कहने लगी मारने वाला कृष्ण और बचाने वाला कृष्ण, लड्डू नहीं खाऊं तो क्या करूं? भगवान ने कहा फालतू बात छोड़ दे, जल्दी से दासी के कपड़े पहन ले, नौकरानी के कपड़े पहन, और नौकरानी के कपड़े पहनकर दासी के कपड़े पहन और इतना घूंघट डाल ले। कितना ये घूंघट बहुत काम का है। द्रौपदी ने इतना घूंघट डाला और एक बार यशोदा जी ने इतना घूंघट डाला था, याद है? यशोदा जी के यहाँ बच्चे नहीं थे ना, श्रावण का महीना था, श्रावणी करने के लिए ब्राह्मण आए, तो नंद बाबा ने सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुला लिया और भोजन में बनवाया खीर और मालपुआ। सारे ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे, यशोदा जी भी भोजन परोस नहीं आई, इतना घूंघट रखकर खीर परोस रही थी। ब्राह्मण लोग प्रेम से खा रहे थे। ब्राह्मणों ने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, ये इनके घर की छोरे की बहू दिखे।
और इनके छोरे की बहू है, इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा, अपन ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ही दे दे। इतने में सारे ब्राह्मण भोजन करते करते बोले पुत्र भव। यशोदा जी ने पल्लू हटा दिया, जैसे पल्लू हटाया तो यशोदा जी का भी बाल सफेद था। इतने में बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मारी, ये भी डोकरी है रे। नंद बाबा भी बूढ़े नहीं, ये भी बूढ़ी। अब पुत्र होने का आशीर्वाद, नंद बाबा जी बोले बाबा कैसा बात है, तुमने आशीर्वाद दिया पुत्र होने का मेरी पत्नी को, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, औलाद कैसे होगी। इतने में संतों ने कहा नंद राय जी, ब्राह्मण भोजन करते करते आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद झूठा नहीं जा सकता। तुम्हारे घर में बेटा आएगा, भले वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। और वही हुआ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई और बेटी हो गया बेटा। ये चमत्कार नहीं तो क्या, बेटा हो गया। ये घूंघट का कमाल। द्रौपदी ने इतना पल्लू रखा, पहले चलता था इतना पल्लू, देखा है आपने? देखा कि नहीं देखा? पहले चलता था इतना। अब तो कोई कितना पल्लू कर ले तो लोग उसे डांट, किसकी बहू है। अब तो साड़ी वाले की दुकान पे जाओ और पूछो क्यों भैया पल्लू है, साड़ी वाला भी बोल देता है साड़ी में तो है, पर जहां होना चाहिए मालूम नहीं, साड़ी में तो है। आज के जमाने में बहुओं इतना पल्लू पहले करती थी, बहुओं ना 2 बार इतना पल्लू करती हैं। एक बार शादी करके आती है जब, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और एक बार घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे, कोई बुजुर्ग मरे ना, तब बहुओं इतना पल्लू करती। क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू तो आते नहीं, नई डिजाइन में अंदर से चिल्लाती रहती है। पहले इतना कर अंदर के अंदर चिल्लाती रहेगी। खूब कई कई जगह तो बहु इतनी अच्छी डिजाइन में रोए, अम्मा मर जाए, अरे अम्मा तू हमें अकेली छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती, हमें क्यों छोड़ गई। इतने में पति रोता रोता बोला कि अम्मा 4 व्हीलर गाड़ी लेके गई। चुप बैठ, टॉपिक चेंज, दूसरी डिजाइन में रोई। बहुवन बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन से रोती है। जब कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे ना, बहुवन रोज जब देखो खूब जोरदार, खूब अच्छी अच्छी डिजाइन। हमारे सीहोर में तो हम कोई मर जावे तो बहुवन हमें देख ले तो रोती नहीं है, क्योंकि मालूम है अगली कथा जब सीहोर में होगी तो नाम लेकर बोल देगा कि बिमला भाई ऐसी रो रही थी। क्योंकि हमें मालूम घर घर की कथा की बेचारी बूढ़ी को 2-2 रोटी के लिए तरसा दें, एक गर्म चाय का गिलास नहीं दें और मर जाए तो आंसू ढलका। जीते जी दंगा में दंगा, हमारे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसी गंगा पहुंचाने से कौन सा फायदा। तो हम तो मुंह से बोल देते हैं कि उनकी बहू ऐसी रो रही थी, अम्मा बेचारी भूखी मर गई तो नहीं रोती और अब रो रही। निवेदन है, माता पिता जिंदा है खूब सेवा करो, सास ससुर जिंदा है खूब सेवा करो। और अगर सेवा नहीं करी, तुम देखे ना, नहीं सेवा करे कहीं कहीं और मर जाए, उसके बाद बहुआन बेचारी रोती रोती वार्ती की परिक्रमा लगाते नहीं लगाते ऐसी परिक्रमा लगा के पाँव पड़े, अम्मा मुझे माफ कर देना, जो गलती हो क्षमा कर देना। गांव के लोग कहते क्षमा मांग ले, माफी मांग ले। क्यों? क्योंकि नहीं तो मालूम पड़े सपना में दिखेगी आके माफी मांग ले। और कई कई बहुओं को दिखती भी है, पानी पीने रसोई घर में गई, अम्मा बैठी थी चौका में, तोड़ के वापस आ गई, तुरंत तोड़ के। पति ने पूछा क्या हो गया? तुम्हारी अम्मा बैठी है। कहाँ? तो चौका में बैठी है। तो अम्मा बोली बेटा अब तो मेरा टाइम चालू हुआ है, एक रोटी नहीं दी सही से, प्रेम से नहीं जिमाया। जब देखो जब खाने बैठती तो आंख दिखाती, कभी घी की रोटी नहीं देती, बासी रोटी मुझे ही खिलाती और खुद परहेज में रहती, मैं नहीं खाऊंगी बासी, मैं नहीं खाऊंगी। तो बेचारी बूढ़ी माँ खा ले कि फेंकेगी, अपन ही खा लो। अब देख द्रौपदी ने इतना भगवान से पूछा पल्लू क्यों करूं? भगवान ने कहा तू कर तो सही, मुंह मत दिखाना, भीष्म पितामह के कक्ष में जाना, पांव पकड़ लेना, चरण इतनी रात को, हाँ इतनी रात को, और पितामह जब तक आशीर्वाद नहीं देते तो पांव मत छोड़ना और मुंह मत दिखाना, ठीक है? जा। जैसे ही लेके गए, द्रौपदी चप्पल पहन के चली। भगवान का चप्पल उतार जल्दी चप्पल, नौकरानी होके चप्पल पहनती है। द्रौपदी पल्लू हटा के देखी, मैं नौकरानी अभी तो है ना, चप्पल। भगवान ने चप्पल उतरवाई, द्रौपदी की चप्पल उतरवाई। द्रौपदी बोली मेरे मायके की है। लोगों को मायके की चीज बड़ी प्रिय लगती है। पति 1-1 हजार की 5-5 हजार की साड़ी दिला देना तो वो किसी को नहीं दिखाएगी, और मायके से 500 की भी मिल गई ना, अभी गई थी ना राखी, अच्छी दिया है मायके की चीज प्रिय। तो द्रौपदी बोली मेरे मायके की है, तो भगवान ने बोला समझ के रखूंगा, चिंता मत कर, जात मंदन। चप्पल दे, भगवान ने चप्पल में चप्पल को फंसाया, आम के पेड़ के नीचे चप्पल का टेका लगाया द्वारिकाधीश ने, और काली कम्बल को ओढ़कर सो गए। द्रौपदी अंदर गई। भीष्म पितामह को रात भर नींद नहीं आ रही है, कल अर्जुन मरने वाला है,
द्रौपदी ने पितामह के चरण पकड़ लिए, बाहर खिड़की में से पितामह झांक रहे थे। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी रोज आशीर्वाद लेने आती थी ब्रह्म मुहूर्त में, आज थोड़ा जल्दी आ गई है, तो पितामह ने तुरंत आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे अखंड सौभाग्यवती बोला, इतने में तो द्रौपदी ने पल्लू हटाया। जैसे ही पल्लू हटाया तो भगवान भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तू? द्रौपदी बोली, पिताजी अब तो कल देखूंगी। आपका आशीर्वाद रहता है कि संकल्प रहता है, तो कल देखा जाएगा। पितामह रात को ध्यान लगाकर देखे, आखिर इसको इतनी रात को कौन ने भेज दिया यहाँ? पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको जिसने भेजा था वो चप्पल का टेका लगा के, काली कम्बल ओढ़ के बड़े चैन से सो रहा है, बड़े चैन से सो रहा। भगवान भीष्म पितामह ने सोचा, बताओ खुद तो चैन से सो रही है, आपने बेचैन कर दिया। पितामह ने रात्रि को पत्र लिखा, बाण पर लपेटा और युद्ध के मैदान में पत्र को छोड़ दिया। भगवान के चरणों में पत्र गया, भगवान ने पत्र उठाकर पढ़ा, पत्र पढ़ते ही द्वारिकाधीश के नैनों में जल भर गया। पितामह ने लिखा कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हे प्रभु अब तुम्हें निभाना, तुम वचन मत टूटने देना, आशीर्वाद छूटने मत देना, कुछ ऐसा कर दो। भगवान ने तुरंत उसी समय पर अर्जुन से कहा कि अर्जुन भीष्म पितामह के शरीर पर बाणों की बरसात कर दे। अर्जुन ने कहा ये पितामह को कितना कष्ट होगा। भगवान बोले पितामह को डनलप के गद्दे पर सोने पर, रुई के गद्दे पर सोने पर जो सुख नहीं मिला होगा वो सुख बाणों की सैया पर मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा अर्जुन तू जानता नहीं है, पितामह ने अपनी जिंदगी में खूब एकादशी के व्रत करे हैं, वो सारी की सारी एकादशियां भीष्म पितामह को अपने हाथों पर झेलेंगी। इसलिए लोगों को लगेगा बाण चुभे हैं, बाण नहीं, जितनी एकादशी उसने जीवन में करी वो झेल ले। पितामह जैसी एकादशी किसी ने नहीं करी। पितामह 26 एकादशी करते थे, 24 तो 12 महीने की और अधिक मास में पड़ जाती थी 2, 25 और 26, और अधिक मास में कोकिल अधिक मास की 26 एकादशी तो बहुत भारी होती है, 25 और 26। आपको कहा था 25वें नंबर की एकादशी पर जो गन्ने के रस को छीट देता है उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती। तुलसी के क्यारे, तुलसी का क्यारा जानते हो ना? 3 तरह का तुलसी का क्यारा होता है। एक होता है गोल तुलसी का क्यारा, व्याधियों को हरता है। चौकोर तुलसी का क्यारा, जिसके यहाँ वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं होती हो, उसके घर में चौकोर तुलसी का क्यारा होना चाहिए, उसके घर में वंश बढ़ जाता है। तीसरे नंबर का षडाकृति का तुलसी का क्यारा, 6 फलक वाला, देखा 6 कोने होते हैं उसमें, 6 कोने वाला तुलसी का क्यारा, जिसका व्यापार नहीं चलता हो, व्यवसाय नहीं चलता हो, जिसके यहाँ संपदा नहीं आती हो, 2 दिन दुकान चले 4 दिन बैठे रहो, 4 दिन चले 6 दिन बैठे रहो, और कोई ना कोई रोग घर में बना ही रहता है, कभी सास बीमार, कभी ससुर बीमार, कभी कोई बीमार, तो उसके यहाँ षड कोण वाला तुलसी का क्यारा होना चाहिए, तो व्यापार भी बहुत बढ़ता है और घर में कोई बीमार भी नहीं पड़ता। तुलसी के क्यारे का अलग अलग प्रमाण है, कोकिला व्रत में इसका प्रमाण दिया गया है। ठीक है, शास्त्र कहता है त्रयोदशी तिथि को, कोकिला अधिक मास की 13, कौन सी 13 कोकिला अधिक मास की त्रयोदशी तिथि को तुलसी के पौधे के नीचे 33 मालपुए रखकर उसके ऊपर कुछ फल रखकर किसी ब्राह्मण को अगर दान दे दो तो व्यक्ति के घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और रोग मुक्ति होती है और पितरों की शांति होती है। शास्त्र कहता है गया जी में 1000 बार पिंडदान कर लो, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली लाखों बार कर लो, और कितनी बार भी पितरों के निमित्त से ब्राह्मण को भोजन करा दो, और कोकिला अधिक मास में केवल 1 बार तुलसी की छांव में 33 मालपुए फल रखकर दान दे दो, हजारों पिंडों के बराबर पूर्वजों को भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इतना भाव है कोकिला अधिक मास में मालपुए देने का। परंतु किसकी छांव में? तुलसी की छाया पड़ना चाहिए उस मालपुओं के ऊपर। है सबके घर तुलसी है कि है ना? क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय तुलसा है। मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, जाला दे बोला में अंदर आओ तुलसा, लहंगा लाया चूनर लाया फेरो तुलसा, नहीं नहीं रे सांवरिया रुक्मन रानी लड़सी, रुक्मन रानी लड़सी तुम्हारो काई करसी, उसे पीहरे पहुंचा दो तुम तो फेरो तुलसा। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय तुलसा, बहुत। एक बार राधा जी के पति ने जब अपशब्द कहे थे तो राधा जी ने सबसे ज्यादा स्मरण तुलसी जी का करा था, सबसे ज्यादा स्मरण करा था। तो राधा जी का साथी तो प्रबल हुआ। क्या नाम था राधा जी के पति का? अरे बोलो जल्दी से बोलो। राधा जी के पति का नाम बताओ जल्दी से।
हाँ पोचे सही जगह हो, पर आगे का शब्द छोड़ दिया है। घोष में उसका अनय घोष, बिल्कुल सही है, जोरदार ताली बजाओ, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत सुंदर उत्तर दिया। अनय घोष राधा जी का पति, बिल्कुल सही है। जब ताने दिए, अपशब्द कहे, गालियां दी, राधा जी का मन विचलित हो गया। तुलसी स्मरण कराए राधा जी, गर्ग संहिता में लिखा है राधा जी ने बहुत तुलसी का स्मरण, तुलसी सींची, स्मरण करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य बहुत बहुत। बोल तुलसा महारानी की जय, तुलसा महारानी की। याद रखिए, कभी भी अधिक मास में अगर तुलसी का दान दिया जाए तो पत्ते का दान नहीं देना चाहिए, तुलसी के दल का दान देना चाहिए। काय का दान देना चाहिए? तुलसी के दल का। और एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन तुलसी की मंजरी का दान होता है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ, कोकिला अधिक मास के 10वें दिन मंजरी का दान होता है। कोकिला अधिक मास के 10वें दिन मंजरी का दान होता है। काय का दान? तुलसी की मंजरी देखी होगी ना, तुलसी की मंजरी ऊपर लगी रहती है, मंजरी का दान काय के लिए किया जाता है? तो कोकिला अधिक मास की भाव वर्णन किया गया, जिसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं हो, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होता हो, पैसा हाथ में दिखता नहीं हो, कितनी मेहनत करो फल नहीं मिलता हो, पढ़ते हैं बच्चे पर अच्छे नंबर नहीं आते, नौकरी ढूंढ रहे हैं अच्छी नौकरी हाथ में नहीं आती, व्यापार फैलाना चाहते हैं फैल नहीं पा रहा, तो उसके लिए 10वें दिन मंजरी का दान करना चाहिए। तो मालपुए पे मंजरी रखकर दान दे दी जाए तो उससे संपदा समृद्धि बढ़ती है। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो उसे मंजरी के दान का यहाँ वर्णन किया है। भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव छे, भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव छे, भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव छे, लालो दिखाव छे रे मन लालो दिखाव छे, लालो दिखाव छे रे मन लालो दिखाव छे। हे साचा सत्संग मारे मन लालो दिखाव छे, साचा सत्संग मारे मन लालो दिखाव छे। हे भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव छे, भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखाव छे। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए। जय हो। ताली सेवा देते हुए। जय हो। गोकुलिया गामना नंद जी ना धाम मा, गोकुलिया गामना नंद जी ना धाम मा, गोकुलिया गामना नंद जी ना धाम मा, गोकुलिया गामना नंद जी ना धाम मा। हे यशदानी गोद मारे मने लालो दिखाव छे, यशदानी गोद मारे मने लालो दिखाव छे। हे साचा सत्संग मारे मने लालो दिखाव छे, साचा सत्संग मारे मने लालो दिखाव छे, लालो दिखाव छे रे मने लालो दिखाव छे, लालो दिखाव छे रे मने लालो दिखाव छे। हे भाव भरी भक्ति मारे मने लालो दिखाव छे, भाव भरी भक्ति मारे मने लालो दिखाव छे। जय हो। ताली से बजाते हुए। हरि
हरि बोल। गोपियों न युद्ध ना ग्वाल ना मंडली, गोपियों न युद्ध ना ग्वाल ना मंडली, गोपियों न युद्ध मा ग्वाल ना मंडली, गोपियों न युद्ध ना ग्वाल ना मंडली। हे बांसुरी बजावता रे मन लालो दिखावते, बांसुरी बजावता रे मन लालो दिखावते, हे साचा सत्संग मारे मन लालो साचा सत्संग मारे मन लालो दिखावते, हे भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखावते, भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखावते, मन कानो दिखावते, लालो दिखावते, लालो दिखावते, लालो दिखावते, काना दिखावते, लालो दिखावते, हे भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखावते, भाव भरी भक्ति मारे मन लालो दिखावते, लालो दिखावते, लालो दिखावते, नंद लालो दिखावते, लालो दिखावते, कानो दिखावते, लालो दिखावते। गोपाल कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। कि एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दान, और वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ तुम्हारा द्वारिकाधीश। इतनी कृपा करना, एकादशी की मृत्यु और द्वादशी को दाग दे देना, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी कृपा। फल जो प्राप्ति हुई, भगवान वही द्रौपदी जिसके पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया, उत्तरा का जो गर्भ नष्ट कर रहा है, ब्रह्मास्त्र भेजकर उसी उत्तरा के गर्भ में भगवान विराजमान है। ध्यान देना, लोग कहते हैं द्रौपदी ने भगवान को बारंबार बुलाया, द्रौपदी भगवान कितनी स्नेही रही, सहजता नहीं थी द्रौपदी। फिर वही बात आ गई, भाव प्रभाव और अभाव, वही बात। जितना भाव से भगवान को ले जाओगे, भगवान तुम्हारा होता चले जाएगा। भगवान को चाहिए ही क्या? निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट न भावा। मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारा छल कपट बेईमानी। एक बार राम जी महाराज बैठे थे, राम जी महाराज बैठे, ऊपर पेड़ पर बंदर आ गया, और बंदर ने आके राम जी के मुंह पे पूंछ मारी। लक्ष्मण जी ने भगाया, लक्ष्मण जी ने भगाया, फिर बंदर आया, फिर पूंछ मार, फिर भगाया, फिर पूंछ मार दे। इतने में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, बताओ कैसा बंदर है, भगता ही नहीं, बार बार आके भैया राम पे पूंछ मार रहा है। धनुष बाण उठा लिया और हनुमान उस बंदर को मारने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही बंदर को मारने के लिए तैयार हुए, राम जी ने पूछा क्या कर रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी बोले ये पूंछ मार तुम्हारे मुंह पर मार रहा है, तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो, अब इसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी ने कहा उसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या दे वो? और कपी की ममता, पूंछ, बंदर पूंछ नहीं दे रहा है, अपनी ममता प्रदान कर रहा है। पूंछ देता तो बात थी, तो ममता दी जा रही है, ममता दी जा रही है। हनुमान जी को क्रोध नहीं आता, हनुमान जी लंका नहीं जलाते, परंतु उनकी ममता को जलाया, जो हृदय में विराज, पूंछ में जो वो भाव भगवान को दीजिए। भगवान को चाहिए क्या? केवल भाव, निर्मल मन सो मोहि पावा, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मन स्वभाव आपका अच्छा हो। भगवान को पाने के लिए पेड़ और लक्ष्य से शरीर धोने की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्र कहता है 7.5 करोड़ रोम छिद्र है मनुष्य देह में। कितने? 7.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, और 7.5 करोड़ रोम छिद्र को साफ करने के लिए लक्ष्य तैयार या डब साबुन की जरूरत नहीं है। 7.5 करोड़ रोम छिद्र साफ कब होते हैं? तो कहा एक बार हम भगवान का नाम लेते हैं तब एक छिद्र साफ होता है। कितना? एक। तो पूरे शरीर को साफ करने के लिए एक दिन में कितनी बार भगवान का नाम लेना पड़ेगा? अरे बोलो तो 7.5 करोड़ बार है, कहीं का चिन्ह नहीं है। 7.5 करोड़ बार भगवान का नाम लो तब शरीर साफ होता है, केवल पेड़ और लक्ष्य से नहीं, उससे तो एक काया साफ हो गई। साफ करना भगवान।
इसलिए कहते हैं भागवती में जाओ, भजन में जाओ, सुबोधनी में जाओ। क्यों कहा? महाप्रभु जी ने बारंबार कहा सुबोधनी में बैठो। क्यों बैठो? इतने सारे वैष्णव मिलकर जब भगवान का कीर्तन करेंगे, ताली का नाद करेंगे, भजन करेंगे, इतने सारों के मुंह से जब भगवान का नाम निकलेगा तो हर व्यक्ति के रोम छिद्र इतने सारे नाम का कंपन होते से साफ होते चले जाएंगे। घर पर बैठे रहोगे तो कीर्तन में, टीवी पर बैठकर, मान लो टीवी पर दो चैनलों पर अगर कथा चल भी रही है तो अकेले बैठकर कीर्तन करोगे, भजन नहीं गा पाओगे। भजन नहीं गाओगे तो शरीर साफ नहीं होगा। सुनने से क्या, द्वार में प्रवेश तो हो जाएगा, पर कीर्तन में बैठकर शरीर को साफ किया जा सकता है। 26 एकादशी का पुण्य देना है, 26 एकादशी का पुण्य, और बहुत भारी एकादशी साहब। ये 25वीं और 26वीं वो कोकिल अधिक मास की 18 साल बाद पड़ेगी। करते हो कि नहीं करते हो? कर रहे हो ना, प्रेम से करिए एकादशी। उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करे। यतम मृगेन पूर्वम सृजन नामम कृष्ण वयम यत नामेम कृष्ण श्री कृष्णाय शरणागतम। भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंचकर उत्तरा के गर्भ में बालक की रक्षा करे। वो बालक जन्म लिया, जिसने आते से परीक्षा करी, भगवान को ढूंढना चाहा, परीक्षा कर रहा है, उसी का नाम परीक्षित हो गया। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने राज्य दे दिया, प्रदान कर दिया। पांडवों ने धृतराष्ट्र और गांधारी को विदुर जी महाराज छोड़कर आए हैं वन में। पांडव भी गए वन में, और श्रीमद् भागवत में 10 दिन का व्याख्यान लिखा हुआ है कि 10 दिन वन में रहे धृतराष्ट्र और गांधारी, प्राण त्याग दिए। 10 दिवस तक यात्रा कर जब बद्रिकाश्रम से आगे पहुंचे, 10 दिन तक तप करके प्राणों को त्यागा। 10 दिन का वर्णन गरुड़ पुराण में भी आया। 10 दिवस तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है और 10 दिन बाद उस जीवात्मा को उसके धाम में भेज दिया जाता है। 10 दिवस। एक कहावत चली आ रही है, एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते हो क्यों नहीं खाना चाहिए? और भगवान जगन्नाथ जी को चावल आता है, द्वारिकाधीश जी को चावल आता है, मेरे ठाकुर जी को चावल आता है, गोवर्धन नाथ जी को चावल आता है, मथुराधीश जी को चावल आता है, पर संसारिक जीव चावल नहीं खाना, ये लिखा। एकादशी के दिन नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कोई तो बात होगी ना, तो बताओ जरा क्यों नहीं खाना? तो कोई कहे उसमें जीव रहता है इसलिए नहीं खाना चाहिए। फिर जीव रहता है तो एकादशी की शास्त्रों में भीष्म पितामह ने जब महाभारत में अर्जुन से कहा कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, पर द्वादशी के दिन चावल से ही पालना किया जाता। अगर एकादशी का व्रत छूटेगा तो चावल के ग्रास से छूटना चाहिए, तो एकादशी का पुण्य मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। एकादशी का पुण्य कब मिलेगा? जब द्वादशी के दिन तो पहला ग्रास चावल का खा, अक्षत का पाना चाहिए तो मिलेगा। तो क्यों? बच्चे लोग पूछते हैं मम्मी चावल क्यों नहीं बनाया? तो कि एकादशी क्यों नहीं? तो हम तो खाएंगे, तो एकादशी के दिन नहीं खाए। क्यों नहीं खाना? उसका वर्णन किया गया पद्म पुराण में और बरहा पुराण में कहा। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते? 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है, 10 दिन के बाद जीवात्मा धाम को चली जाए, जीवात्मा को जाना, मरने के बाद की बात है। जीवात्मा भोग भोग कर उस जीवात्मा को धान के खेत में पटक दिया जाता है। कहां पे डालता है? धान के खेत में, चावल के खेत में। धान के खेत में, धान के अंदर जीवात्मा को भेजा जाता है। मछली खाए तो वो जीवात्मा मछली के रूप में जन्म लेती है, कीट पतंगा खाए तो कीट पतंगे के रूप में, चिड़िया पक्षी खाए तो चिड़िया पक्षी के रूप में, जलचर का जीव खाएगा तो जलचर का, थलचर का खाएगा तो थलचर का, वायुचर का खाएगा तो वायुचर के रूप में उस जीवात्मा का जन्म होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि उसमें जीवात्मा रहती है। पर द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब एकादशी का व्रत करते हैं और द्वादशी के दिन पालना करते हैं, तो जितने चावल के दाने हम खाते हैं पहले ग्रास में, पूरे समय में नहीं, पहले ग्रास में जितने चावल के दाने हम खाते हैं, उसमें जितनी जीवात्मा रहती है, उस जीवात्मा को हमारी करी हुई एकादशी का पुण्य मिल जाता है और वो तर जाती है। फिर उस जीवात्मा का जन्म नहीं होता, फिर उस जीवात्मा को मोक्ष मिल जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छूट जाता है। और नहीं तो लोग कहते आ रहे हैं अभी तक एकादशी को चावल मत खाओ। क्यों नहीं खाओ? शास्त्र कह रहा है इसलिए नहीं खाओ। कुछ नियम रहता है, उसको कहा जाता है। कुछ नियमावली का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कई लोग कहते हैं पीपल के पेड़ की परिक्रमा दोपहर के समय में और रात के समय में नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष में, वराह पुराण में अगर उठाकर देखा जाए तो पीपल के वृक्ष में कुछ समय की गणना करी गई है। वराह पुराण में क्या गणना करी गई? सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। किसका वासा है? ब्रह्मा जी। 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का वासा होता है। किसका वासा है? नारायण। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। किसका वासा है? पितरों का। 11:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक पीपल के वृक्ष में 12:30 1 बजे तक आहूतों का वासा होता है। किसका वासा है? आहूत। उसके बाद में दिन भर वासुकियों का वासा रहता है। वासुकियों के बाद में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। 7 बजे से फिर पीपल के वृक्ष में 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। कुबेर के वास के बाद, इसीलिए हमारे यहाँ दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में जो पीपल के पेड़ के नीचे घी का और सरसों के तेल का दिया लगा लेता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। इसलिए हमारे यहाँ कुबेर के भाव से उस दिन दिया लगाया जाता है। पीपल के पेड़ 8:30 बजे रात्रि को दिवाली के दिन लगाना चाहिए, संपदा की कमी नहीं। भाव वर्णित किया गया। तो फिर ऐसे बास किए गए हैं, अलग अलग बासों का वर्णन है वराह पुराण में, ब्रह्म पुराण का अलग अलग। तो हमारे यहाँ ब्रह्मा जी का वास कितने बजे है? 7:30 तक। 7:30 के बाद भगवान विष्णु का वास। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक पितरों का वासा है। इसलिए हमारे यहाँ 16 श्राद्ध की अगर कर्ण की कथा देखी जाए, 16 श्राद्ध किसके हैं? कर्ण के। राजा कर्ण की अगर कथा उठाकर देखी जाए तो 10:30 बजे से 11:30 के बीच में 16 श्राद्ध के समय पर श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन करा देना चाहिए। 11:30 के बाद अगर ब्राह्मण भोजन करता है तो वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं होता। कितनी बजे? 11:30 11:30 बजे तक। और इसीलिए श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक नहीं लगाना चाहिए। आपको मालूम है ब्राह्मण को जब भोजन कराओ तो तिलक नहीं लगाना श्राद्ध पक्ष में। क्यों नहीं लगाना? राजा कर्ण को 16 दिन दिए गए। कर्ण ने जितने ज्यादा लोगों को भोजन कराएगा उतना ही उसको भाग वहां प्राप्त होगा, क्योंकि उसने सोना ही दान करा था, हीरा पन्ना दान करा था, स्वर्ण ही देना, तो सोना ही सोना खाने पीने को मिला, तो अन्न का दान करना था। 16 दिन दिए गए। अब कर्ण ने जितने ब्राह्मण भोजन करने आए एक को भी तिलक नहीं लगाया। आज भी प्रमाण दिया जाता है। मालूम पड़े तुमने, चतुर्थी तिथि है तुम्हारे दादाजी परदादा की, कौन सी तिथि? चतुर्थी को तुमने ब्राह्मण जी माया। किसके निमित्त से जिमाया? परदादा के निमित्त से। अब परदादा के निमित्त से ब्राह्मण जिमाया, तिलक लगा दिया, तो ब्राह्मण जिमा परदादा के निमित्त से। और मान लो इसी चतुर्थी तिथि पर और भी कोई तुम्हारे पूर्वजों में से गया हो, तुम्हें याद नहीं है, कोई आहूता चले गया। आहूत जानते हो? जो गर्भ में बच्चे शांत हो जाते हैं उनको आहूत कहते हैं। जो गर्भ से निकलकर कुमारी अवस्था में शांत हो जाते हैं उनको वासुक कहते हैं। और जो अवस्था लेकर अधोगति में मरता है उसको पितर कहते हैं। तो हो सकता है कि चतुर्थी में कोई आहूत गया हो, कोई वासुक गया हो या कोई पितर गया हो, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हें तो केवल परदादा की तिथि याद है। और चतुर्थी तिथि पे कोई भी चले गया हो और तुम्हें याद नहीं है, अगर तुमने ब्राह्मण को भोजन कराकर तिलक नहीं लगाया तो जितने भी चतुर्थी पे गए होंगे उन सबको उसका भाग मिल जाएगा। और आहूत दोष, पितर दोष और वासुक दोष समाप्त हो जाएगा। और अगर तिलक लगा दिया तो एक के निमित्त से हो गया कि परदादा के निमित्त से जिमाया, तिलक की छाप। इसलिए शास्त्र कहता है कि पितरों के निमित्त से जिमाना श्राद्ध पक्ष में। बाकी के तुम्हारी यहाँ तिथि पड़ती है ना, अलग से तिथि पड़ती है श्राद्धों से हटकर, उसमें तिलक लगाओ मना नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में तिलक नहीं। ब्राह्मण को जिमाओ, दक्षिणा दो। गोपाल कृष्ण भगवान तिलक का यहाँ भाव। तो आगे जो चरित्र कहा जा रहा है, पांडव 10 दिन तक रहे। 10 दिन का वर्णन शास्त्रों में किया गया। 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर। पांडव गए, परीक्षित को राज्य दिया है। परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चला। दिग्विजय करने के लिए जब जाता है, पहुंचा ही था भवन से बाहर और एक राजा एक गाय और एक बेल को मार रहा है। पूछा तुम कौन हो? अहम नामस्य कलियुगे, मैं कलियुग। गाय पृथ्वी है, बेल धर्म है। धर्म को देखा तो केवल बेल एक पांव पर खड़ा था। बेल के कितने पांव होते हैं? 4। और खड़ा कितने पर? एक पर। पूछा तू कैसा? बेल कहता है मैं धर्म। जब सतयुग था 4 चरण थे धर्म के, त्रेता आया तो 3 चरण हो गए, द्वापर आया 2 चरण हो गए और कलयुग आया 1 चरण हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतरहि। कलयुग में केवल एक नाम आधार है। जो भजन करना, जो स्मरण करना, जो कीर्तन करना, मर्जी आप।
पर मांगने के लिए नहीं, भगवान का कीर्तन केवल प्रदान करने के लिए होना चाहिए। भक्त लोग यमुना जी से मांगे, वल्लभ से मांगे, पर ठाकुर से जो कुछ कहना है यमुना जी से कहो कि श्री यमुना हमारी सुध लेना, भुलाए नहीं देना, विनय तुमसे बार बार। हे पटरानी जी इतनी कृपा करिए कि खम्मा हरी ओ जी खम्मा हरी यमुना माझा की आलबेली हरी खम्मा हरी यमुना सब माझा की अलबेली हरी खम्मा हरी खम्मा हरी खम्मा हरी यमुना माझा की आलबेली हरे खम्मा हरी यमुना माझा की अलबेली। यमुना जी का कीर्तन सब प्रेम से गाओ। जय हो। लहंगा ने चोली चूनर विराजे, 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 चूनर माँ सोनारी पौर नारी अलबेली हरे खम्मा हरी खम्मा हरी खम्मा हरी यमुना हरी अलबेली। हरि बोल। चूड़ाने चूड़ी पायल विराजे, चूड़ाने चूड़ी पायल विराजे, चूड़ाने चूड़ी पायल विराजे, चूड़ाने चूड़ी पायल विराजे, पायल माँ सोनारी कोर धारी अलबेली हरे खम्मा हरी खम्मा हरी खम्मा हरी यमुना हरी अलबेली। काली की सेवा देते हुए बड़े भाव से हरि बोल। जय हो। थाली सेवा देते हुए श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। मेहंदी में कोको सिंदूरा विराजे, 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 चूड़ी माँ सोनारी कोर धारी अलबेली हरे खम्मा हरी खम्मा हरी खम्मा हरी यमुना हरी अलबेली। राधे लड्डू ने पेड़ा रबड़ी विराजे, 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 रबड़ी माँ के सरनी के धारी अलबेली हरे खम्मा हरी खम्मा हरी खम्मा हरी यमुना धारी अलबेली हरे खम्मा हरी यमुना हरी अलबेली हरे खम्मा हरी यमुना धारी अलबेली हरे खम्मा हरी यमुना हरी अलबेली। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हे यमुना मैया आप कृपा करें, जो मांगना है पटरानी जी से मांगो, यमुना जी से कहो, क्योंकि यमुना ही दौड़ दौड़ कर कुछ ना कुछ कर सकती है, क्योंकि यमुना जी का एक पांव आगे एक पांव
पीछे दौड़ रही है सारे वैष्णवों को जोड़ने के लिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित गाय और बैल को देखा, गौ माता से पूछा तू क्यों दुखी है? कहा ये कलयुग नष्ट कर रहा है, कलयुग को मारने के लिए तलवार उठा ली, कलयुग चरणों में पड़ गया, मुझे मत मारो, स्थान दे दो, मैं चला जाता हूं, पर जहां जाऊंगा लोग भगा देंगे, कुछ ऐसी जगह दीजिए जहां से ना भगाए। जहां जुआ खेला जाए वहां कलयुग तो रहना, जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग तो रहना, जहां मदिरा पान होता हो वहां कलयुग तो रहना, जहां मांसाहार होता हो वहां कलयुग तो रहना, स्वर्ण में विराजमान रहना, सोने में विराजमान, स्वर्ण में कलयुग विराजमान हुआ, मस्तक पर मुकुट चढ़ा, उसी में कलयुग बैठ गया। और वो मुकुट किसका था? तो कहा जरासंध का मुकुट था। हमेशा ध्यान रखना एक बात का, एक किसी की चप्पल, एक किसी की छतरी और एक किसी का मांग का टीका, ये 25 बार विचार करना तब पहने। क्या क्या चीज? चप्पल, छतरी और मांग का टीका, मांग टीका, बोर टीका, 50 बार विचार करना, फिर इसके बाद पहनना। ना जाने कौन का कैसा काल था, चप्पल पहने चले गए, वो काल साथ चले गए। छतरी में भी काल होता, मांग टीके में ना जाने कौन सा किस घड़ी से वो टीका उतरा और तुमने पहने, किस घड़ी का? 50 बार विचार करना, फिर विचार कर धारण कर। आज जरासंध का मुकुट पहने थे राजा परीक्षित, उसमें ही कलयुग विराज गया, बुद्धि बदल गई। गए शमीक ऋषि के आश्रम में, जल की याचना करी, पानी पीना है बाबा, जल चाहिए दीजिएगा। बाबा, ओ बाबा बहुत तेज प्यास लगी है, पानी दीजिएगा। आपके दरवाजे पर राजा परीक्षित खड़ा है, बाबा हमको पानी दीजिएगा। नहीं मिला, क्रोध आ गया, मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण की नोक से उठाकर गले में डाल दिया। ढोंग करता है, नेत्र बंद कर बैठा है, देख भी नहीं सकता कि राजा परीक्षित उसके दरवाजे पर खड़ा है। क्रोध होता है, क्रोध आ जाता है, किसी किसी को जरा ज्यादा आता है, किसी को कम। पर जब भी आता है, हमारा निवेदन है, जब भी क्रोध आया, सारे अच्छे काम पर पानी फेर कर चले गए। जिस दिन ज्यादा क्रोध आए ना, उस दिन यमुना जी का स्मरण कर लिया गया। किसका? कितनी भोली, कितनी सीधी, कितनी साधी, उसके तट पर उसके सामने उसी का पति दूसरी गोपियों से रास रचा रहा है और वो देख रही है। कितना भोलापन होगा, तुम ईमानदारी से बोलो। है कहीं की इतनी भोली? अरे बोलो तो। यमुना जी के तट पर भगवान कृष्ण राधा के साथ, गोपियों के साथ में रास रचा रहे हैं। यमुना जी उस रास मंडली में नहीं है, यमुना जी केवल देख रही है, केवल। यमुना जी ने तो केवल रास मंडली में एक बार कन्हैया जी के साथ रास रचाया था, और एक बार यमुना जी रास मंडली में गई थी, वो केवल चंद्रबला के लिए गई थी। ब्रज में केवल एक ही गोपी थी जिसके पांव नहीं थे, आपको पहले कथा में कहा है, चंद्रबला, जिसके चरण नहीं है और भगवान से रास करने की लालसा रखती है। तो किसी ने कह दिया एक काम कर, अगर रास करना है और तो यमुना जी से विनती कर। पटरानी जी से रोज विनती करती है, यमुना जी मेरे चरण नहीं है माँ, मुझे ठाकुर के साथ रास करना है, मेरे चरण नहीं है माँ, मुझे ठाकुर के साथ रास करना है। एक दिन यमुना जी रास मंडली में जाके खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने देखा, पटरानी तुम आज रास मंडली में कैसे आना हुआ? यमुना जी कहने लगी, ठाकुर आप मेरे साथ चलो जरा। ठाकुर जी को लेके गई, दरवाजा बजाओ इसका। दरवाजा बजाया, चंद्रबला पांव विकलांग थी, लड़खड़ाती हुई नीचे आई। प्रभु को देखा, प्रभु को देखा, यमुना जी ने कहा प्रभु इसके साथ रास रचाओ। तो इसके तो पांव नहीं है, मैं रास कैसे रचाऊंगा इसके साथ, पांव से विकलांग है। भगवान यमुना जी बोली, पांव वाले के साथ तो दुनिया रास रचा सकती है, तुम तो ठाकुर हो, तुम तो रास रचा सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है यमुना, तेरी इच्छा है, आओ चंद्रबला बाहर आओ। चंद्रबला को बाहर लिया। भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर कमर कस थी, उसको खोला, अपने पांव की पिड़ली को जंघा से मिलाया और बांध लिया।
और गले के रुपट्टे को हेड़कर ये पिड़ली को लिया और जंघा से बांध लिया। अब चंद्रबला भी घुटने के बल है और मेरा ठाकुर भी घुटने के बल है। जो रास रचना प्रारंभ करा, रास जब पूरा हुआ, यमुना जी ने पूछा ठाकुर ये कौन सा रास है? भगवान कहते हैं यमुना, गोवर्धन पे जब मोर नाचते हुए देखता था, मोर कुटी में जब मोर नाचते हुए देखता था, मेरा मन करता था एक बार मैं भी मोर नृत्य करूं। योग नहीं बना था, आज तेरे बल पर चंद्रबला के साथ में मैंने इस मोर कुटी में मोर नृत्य किया है। ये नृत्य जगत में प्रसिद्ध होगा, जगत में प्रसिद्ध होगा। और भगवान ने मोर नृत्य होता है, आप लोगों ने देखा है था, रासलीला वाले आते होंगे मोर का पंख बांध बांध कर खूब दौड़ दौड़ के कूद कूद के घुटने के बल नाचते और लोग गाते हैं कि मोर बनायो रसिया, मोर बनायो रसिया, ओ बरसाने की कुंज गलिन में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। मोर बन करना चाहिए। अरे मोरा बन गए कृष्ण मुरारी, मोरनी बन गई राधा, मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, 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 ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। बोल द्वारिकाधीश की जय। केवल देख रही है, केवल यमुना जी ने तो केवल रास मंडली में एक बार कन्हैया जी के साथ रास रचाया था, और एक बार यमुना जी रास मंडली में गई थी, वो केवल चंद्रबला के लिए गई थी। ब्रज में केवल एक ही गोपी थी जिसके पांव नहीं थे, आपको पहले कथा में कहा है, चंद्रबला, जिसके चरण नहीं है और भगवान से रास करने की लालसा रखती है। तो किसी ने कह दिया एक काम कर, अगर रास करना है और तो यमुना जी से विनती कर, पटरानी जी से रोज विनती कर दी है, यमुना जी मेरे चरण नहीं है माँ, मुझे ठाकुर के साथ रास करना है, मेरे चरण नहीं है माँ, मुझे ठाकुर के साथ रास करना है। एक दिन यमुना जी रास मंडली में जाके खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने देखा पटरानी तुम आज रास मंडली में कैसे आना हुआ? यमुना जी कहने लगी ठाकुर आप मेरे साथ चलो जरा। ठाकुर जी को लेके गई, दरवाजा बजाओ इसका, दरवाजा बजाया। चंद्रबला पाँव विकलांग थी, लड़खड़ाती हुई नीचे आई, प्रभु को देखा, प्रभु को देखा। यमुना जी ने कहा प्रभु इसके साथ रास रचाओ। तो इसके तो पाँव नहीं है, मैं रास कैसे रचाऊंगा इसके साथ, पाँव से विकलांग है। भगवान यमुना जी बोली पाँव वाले के साथ तो दुनिया रास रचा सकती है, तुम तो ठाकुर हो जी, तुम तो रास रचा सकते हो। भगवान ने कहा ठीक है यमुना तेरी इच्छा है, आओ चंद्रबला बाहर आओ। चंद्रबला को बाहर लिया। भगवान कृष्ण ने अपने कमर पर कमर कस थी उसको खोला, अपने पांव की पिड़ली को जंघा से मिलाया और बांध लिया, और गले के रुपट्टे को हेड़कर ये पिड़ली को लिया और जंघा से बांध लिया। अब चंद्रबला भी घुटने के बल है और मेरा ठाकुर भी घुटने के बल है। जो रास रचाना प्रारंभ करा, रास जब पूरा हुआ, यमुना जी ने पूछा ठाकुर ये कौन सा रास है? भगवान कहते हैं यमुना, गोवर्धन पे जब मोर नाचते हुए देखता था, मोर कुटी में जब मोर नाचते हुए देखता था, मेरा मन करता था एक बार मैं भी मोर नृत्य करूं। योग नहीं बना था, आज तेरे बल पर चंद्रबला के साथ में मैंने इस मोर कुटी में मोर नृत्य किया है। ये नृत्य जगत में प्रसिद्ध होगा, जगत में प्रसिद्ध होगा। और भगवान ने मोर नृत्य होता है, आप लोगों ने देखा है, रासलीला वाले आते होंगे मोर का पंख बांध बांध कर खूब दौड़ दौड़ के कूद कूद के घुटने के बल नाचते और लोग गाते हैं कि मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की कुंज गलिन में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन
आयो रे। मोर बन करना अच्छा है। अरे मोरा बन गए कृष्ण मुरारी, मोरनी बन गई राधा, मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा, ओ बरसा, ओ बरसाने की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया, ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया, मोर बन आयो रसिया। ओ बरसा, ओ बरसा, ओ बरसाने की मोर कुटी, मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। ओ बरसाने की मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया। बोल द्वारिकाधीश के बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, लिफाफा हमी को दे। आज के गुरु को कोई मतलब नहीं, केवल उसको पॉकेट से मतलब है। पैसा मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, दौलत मिलना चाहिए, सत्ता मिलना चाहिए, कमाई हो भले वो कैसी भी हो, धन मिल जाए बस। वो धन कैसा भी आया हो, भले वो किसी चीज का भी। आज के जमाने में लोगों ने धर्म को धंधा बना लिया, और बड़ा बड़ा विचित्र धंधा है, बड़ा विचित्र धंधा। दान मंग लिया, दे दो, गऊ का है, इसका है, उसका है, परंतु ईमानदारी से बोलो, अगर 1 रुपया भी उस दान का, उस धर्म का अपने भोग में लग जाए तो जिंदगी नरक में हो जाए। अधिक मास की कथा में लिखा है, बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो बाप जब मरता है तुलसी का दल नहीं मिलता है। बेटी के घर का एक गिलास पानी पीने पर पिता को मरते समय गंगा जल नहीं मिलता, चाहे वो गंगा जी के तट पर क्यों ना मरे। कोकिल अधिक मास की कथा में लिखा। कोई सहज होता है दान खा लेना, दान मन कर ले लेना, बहुत। हमारे यहाँ गुजरात में, सूरत में बिमला बेन है, उनके यहाँ कथा करने गए तो दान के रुपए अगर पड़े भी रहे तो वो छूती नहीं थी बिमला। क्यों? अगर छू लिया तो इसका भी नरक कौन भोगेगा। एक कथा आती है, एक पति पत्नी जा रहे थे, नामदेव जी महाराज ने पांडुरंगा से, विठलनाथ से कहा, हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, ये तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारा कीर्तन करते हैं और दिन भर बेचारे दुखी रहते हैं, इनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था कर दो ना। भगवान विठलनाथ ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। भगवान विठलनाथ ने एक लाल कपड़े में सोना चांदी हीरा बांध के पटक दिया, वहीं से दोनों पति पत्नी जा रहे हैं। पति आगे चल रहा था, पत्नी पीछे चल रही। पति ने सोना पड़ा हुआ देखा, तुरंत उस सोने को उठाया और मिट्टी में दबाने लगा। इतने में पत्नी ने आकर पूछा, स्वामी क्या कर रहे हो? पति बोला कुछ नहीं। पति ने पत्नी से झूठ बोल दिया। क्यों? अगर पत्नी ने देख लिया और उसकी नीयत बदल गई तो, दूसरे का सोना रख लिया तो, दूसरे का आभूषण रख लिया तो। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो? पति ने बोला कुछ नहीं। पत्नी बोली मुझे मालूम है क्या कर रहे हो। क्या कर रहा हूं? कि मिट्टी को मिट्टी में दबा रहे हो। पति ने अपनी पत्नी की ओर देखा, क्या तूने देख लिया? हाँ मैंने देख लिया। आप दूसरे के सोने को मिट्टी में दबा रहे हो ना, चिंता मत करो, किसी बेचारे का गिर गया होगा, ले जाएगा, रख दो, चलो अपन चले। सोना दोनों ने मिलकर दबाया, आगे चले। नामदेव जी महाराज से हरि विठल ने कहा, देख ले तेरे भगत ने तो सोना भी नहीं लिया, एक काम करो, लकड़ी बेचकर यापन करते हैं, उनके लिए लकड़ी के बंडल बनाकर रख दो। लकड़ी के गट्ठे बनाकर रख दिए, बंडल बनाकर रख दिए। दोनों पति पत्नी जाते जाते देखे, पति ने कहा देख लकड़ी के गट्ठे बनाए रखे, उठा ले। पत्नी बोलने लगी नहीं स्वामी, किसी के पड़े होंगे, बेचारा काट कर रखा होगा, उसका यापन करेगा, पड़े रहने दो, अपने को नहीं उठाना, पड़े रहने दो। जाने लगे, पानी आ गया, दोनों बेचारे घर चले गए, लकड़ी भी नहीं मिली। 40 साल शादी के हो गए, आज दोनों पति पत्नी पहली बार भूखे सो रहे हैं। पत्नी ने पति से कहा, स्वामी 40 साल शादी के हो गए, पहली बार भूखा सोना पड़ रहा है। पति ने कहा, समझ में नहीं आता जैसा कौन सा पाप कर दिया जो भूखा सोना पड़ रहा है। पत्नी कहने लगी, स्वामी मुझे मालूम है आज अपन ने कौन सा पाप करा है। कौन सा पाप करा? पत्नी कहती है, आज दूसरे के पड़े हुए धन को अपन ने हाथ लगा लिया था, इसलिए भूखा सोना पड़ रहा है। अगर वो दूसरे का धन घर में आ जाता तो शायद जिंदगी नरक हो जाती। अच्छा हुआ अपन उसे वहीं छोड़ दिया। अच्छा है अपन वहीं छोड़कर आ गए। दूसरे के पड़े हुए धन को, संपदा को, दान के धन को अगर हाथ में लगा लिया जाए तो भोगना पड़ता। बहुत कठिन है साहब, जीवन बहुत कठिन।